चढ़के जाएगा कांटे की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया। बाबा जी फरमाया करते थे अपने पूज्य मुकेश साहब जी महाराज, भाई कितने भी खुंटे गाड़ ले आखिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो महाराज कहने कितने खुंटे गाड़ ले आखिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और भी आ जाएंगे? हाँ आ रहे कुछ उधर अरे लाला जी आगे यहाँ बैठ जाओ सब अंदर आगे से हाँ, आगे ये से सब अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ थोड़ा आ जाओ थोड़ी अंदर आ जाओ। आयो धन धन एक साइड पे हो जाओ। हां तेरे में आगे आ जाओ डॉक्टर साहब इधर आए। बदरा जगह वादवा पा गए। आ जाओ आ जाओ मैं ये सोचे कि ये मलंग सारे यही हैं। हमारे ये मलंग सारे यही है। मैं काम करते हैं अरे अरे सारे मलंग यही हैं मेरे क्या घड़ी है सिमरण की लाभ उठा ले, घड़ी है सिमरण की लाभ उठा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले, सतगुरु को मना ले बंदे जोत जगा ले। एक भजन तेरे साथ जाएगा, तेरी काया की कीमत न तोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी भी लेके आए थे सारे भाई, सभी लेके आए थे इसको पता है। चढ़के जाएगा कांटे की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से सिकंदर बादशाह और विश्व विजेती कहा गया उसको। विश्व विजेते का सपना देखता था, सपना। मानता जो कहना आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, अरे भाई रास्ता नहीं, यहाँ थोड़ा शर्माते हैं। हां वही है। इनका परिवार भी है ना, थोड़ा सा हो जाए। ये सिकंदर बादशाह ने सारे दुनिया का विजेता बनना चाहता था, सारी दुनिया। उसने मतलब सारी दुनिया खड़ी खड़ी हिंदुस्तान को जीत के जा रहा था ऐसे। तो ये उसको बुखार हो गया, डॉक्टर ने दिखाया, बादशाह सलामत तेरा टाइम आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो टाइम कैसे आ जाएगा, मेरे तो जोशों ने वचन किए हुए हैं, जब आसमान तो सोने का हो जाएगा और लोहे की धरती हो जाएगी, जब मरूंगा मैं, है जी। फिर ज़्यादा हाथ खराब होगी उसकी, दिखाया तो। और नूर जी मेरे बस का चलना नहीं है, मेरे को लिटाए कहाँ जंगल के अंदर है। तो ये जो पहले के जो थे ना जी, पहला तक कसवाड़े और आले को लवे के रखते थे कोई ऐसा जुगाड़ से बड़े, जो खड़क से को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, औरतों के थाने कपड़े उसको लिटा दिए, उसको बिछा के उसको लिटा दिया। ये जालर सा होता है कोई, उसको ऐसे छा कर दी, उसको सोने को आया। उसके दिमाग में आया कि भाई लोहे की तो धरती हो गई है, अरे आसमान सोने का हो गया है, ये तो मेरी बहुत पक्की है। उसको समझ लगी, उसको सिकंदर मान इसलिए कहते हैं, उसको 1 मिनट पहले पता चल गया था भाई मरना है, और उसने पता चल गया था कि मैंने जाना तो है। उन्होंने बोला था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, मेरे पैरों को और हाथों को नंगा रख देना, ढकना मत इसको, मेरे कफन से बाहर रख देना। और ये मत ना कहना राम नाम सत्य है, ये कहना है कि भाई सिकंदर बादशाह इतना होने के बाद, इतना विजेता होने, राजा होने के बाद वो क्या लेके गया साथ में, नंगे पाँव हैं खाली हाथ है, नंगे पाँव हैं खाली हाथ है, जुल्म साथ है, जुल्म साथ है, जुल्म ही लेके गया और कुछ नहीं लेके गया। तो महाराज है, और भूख लगती है तो आदमी को क्या चाहिए, रोटी मांगेगा। ये तो है नहीं कि सोना चांदी आन दे रहे, कोई डाले वाला आन दे, नोट आन दे, भूख लगेगी रोटी खाएगा, रोटी रोटी मांगता है। अमीर है चाहे गरीब है, करोड़पति है या करोड़पति है,
भूख लगेगी तो रोटी मांगता है। और भाई मेरे ये लिख दे, मेरा मतलब निकाल देना, ऐसे बाहर निकाल देना। भाई ये नहीं बोलना राम नाम सत्य, ये बोलना है कि ये नंगे पाँव में खाली हाथ है, जुलम साथ है, जुलम साथ में खाली जुलम ही लेके गया हूँ यहाँ से, जुलम पाप ही लेके गया। और एक आदमी को अगर कोई मार देता है तो उसका बोलना है कि दोबारा जन्म लेना पड़ता है उसको। एक बारी 20 आदमी मार दी किसी ने, तो मैंने साहब महाराज बोले इसको 20 बार कत्ल होना पड़ेगा, 20 बार। अगर इसलिए बाबा जी नाम देते हैं प्रेमियों को, एक प्रेमी को नाम दे दिया था, मेरा तुम्हारा शाम से प्रेम की बात है, दे दिया नाम तो उसको परिवार में शादी वादी सब चले गए, वो अकेला रहेगा जिसको नाम मिला था। तो देखे जोरन मौका देख आगे चौक भाई हम तो तेरे को मार कर जाएंगे, सामान सुन सारा बांध दिया, सारा बांध दिया सामान, सारा कुछ छोड़े नहीं, तो मार कर जाएंगे। तो भाई तुम सामान तो सारा ले गए, मेरी तो जान तो बख दो, मेरे पीछे क्यों लग रहे हो? मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट करेगा, मरवाएगा हमारे को। अरे जी मैंने कुछ भी करूँगी, कुछ भी मिलते करी ना मार के जाना भाई, तुम हम सबूत नहीं छोड़ते हैं, सबूत रह जाएगा तो आदमी निकल पड़वाएगा मार, तो उसको मारने लगे ना कि फिर उन्हें सारा नाम मिला था। मतलब मेरे को 10 मिनट की मोहल दे दे, मार तो है और ठीक है भाई तेरे को दे दें 10 मिनट की मोहल, तो वहाँ बैठ गए साथ। वो भजन किया, डर में शर्मन सब करे, डर के अंदर सीमन सब करे, डर हुआ एकदम जान पर, क्योंकि मौत सामने खड़ी है, ध्यान तो पर जाने था फिर ऊपर ध्यान चले गए। हमारा शाम सिंह आ गए कि भाई इससे पहले जन्म में तुमने चारों को मारा था, चारों को, आज मैंने क्या है इनकी दोस्ती बनाई, इकट्ठी करे और इकट्ठा कर ले गया मो प्लानिंग के मुताबिक। आज भाई ब्याह में गए सब कोई था नहीं, तो इनके हाथों से मर जाए, नहीं तो तेने 4 बार मरना पड़ेगा इनके हाथों से, तेरे 3 रियायत कर रहे हो मैंने, और तुम मर जाए इनके ऐसे वैसे, तेने पहले इनको मारा था और तेरी बारी है तन जाना है। तो जी यहाँ खोले और जी मैंने कत्ल कर दिया, कत्ल कर दे। वो हैरान की अभी तो मिलते करे था, कत्ल कर दे, अभी 3 दिन में क्या हो गया? तो सच बताओ ना ना मेरा वो कत्ल कर दो, क्या लेना मेरे से पूछ, मेरा कत्ल करो। नहीं भाई बता तो सही क्या से कत्ल करे, अभी तो मिलता करे था, चलने की बात होगी ना जी। तो जी उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले दिन मैंने तुम्हारे को मारा था, अब मेरे घरों ने तुम्हारे को इकट्ठा किया है, तुम्हारी दोस्ती बनाई है, इकट्ठा लेकर आया है, तो मेरा एक बारी में खत्म हो जाए, मरना तो मेरे को है। तो वे हैरान हो गई, तो भाई चलो मैंने मरना तो है, चलो सारी बात ठीक है जो भी कुछ है, और तेने हमारे को सारी बातें बता दी है, ऐसा करे 3 गुना तेरे गुरु ने माफ़ कर दी, 1 गुना माफ़ करते हैं। तो मैंने गुरु के पास ही ले चला अपने, तो भाई तीनों फिर गुरु के पास आ गए, नाम लिया और फिर वो भक्ति करने लगे सारे वो। तो इसलिए नाम ले लेते हैं जी, रियायत बहुत है इसकी, नाम ले लेते हैं रियायत है, छोड़ेगा छोड़ हो गया ना उसका जी, और 4 बारी मरना था, 1 बारी खत्म हो गया। तो इसलिए समझाया गया है कि भाई जो भक्ति है ना ये निष्फल नहीं जाएगी, असफलता नाम कोई चीज़ नहीं है इसमें, असफलता भाई जैसे अभी जितना भजन किया आपने, चोर नहीं चुरा सकता, पानी गला नहीं सकता, और किसी तरीके का कुछ नुकसान नहीं हो सकता, गल नहीं सकता, ये सड़ नहीं सकता, आग लगा कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो जितना भजन आपने किया आगे में जहाँ जाओगे वहाँ शुरू होगा आपका भजन। बाबा जयंत सिंह जी महाराज को नाम दिया ना जब स्वामी जी महाराज ने उनको बताया कि वहाँ तक चढ़ाई होती थी, और भाई तो पिछले जन्म में यहाँ तक आया था, मैंने तेरी मात वापस कर दी, तो जाने तेरा काम। बाबा जयंत सिंह के बारे में लिखते हैं कि भाई यहाँ तक तुम पहले चढ़ाई करी थी, ये तेरा मैंने दे दिया वापस अपना भजन। फिर उन्होंने आई थी उधर, मतलब कहने का ये है कि भाई भक्ति में शक्ति है, भजन सेवन करेंगे, बैठें उठेंगे तो उसका 1-1 सेकंड आपका जमा है, ये बनी व्यर्थ जाएगा। और पहले तो अगर खाना व्यर्थ जाता था पहले, तो आप तो जमा है आपका, जितना करोगे अभी मुझे लगता है ना भाई इतना भजन करते पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता। अभी ऐसा भी लगता है हमारे को भजन करते पता नहीं कहाँ जाता है, समझ नहीं आ रही बात, क्यों नहीं कमावा तो बहुत है बरकत नहीं हो रही, कहाँ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भजन सारा हमारा जमा होता है, कोई व्यर्थ नहीं जा रहा, 1 सेकंड भी बैठोगे नहीं आप, वो भी जमा है। अरे गुरु घर की सेवा, एक कागज़ के टुकड़े को उठा के यहाँ से रख दोगे ना अभी, वो भी सेवा है, उसका भी फल है आपका, इतने शाबाश। ममता कुटम की रखती जकड़ के, ममता कुटम की रखती जकड़ के, मेरा मेरी छूटे तो चले क्यों अकड़ के, मेरा मेरी छूटे तेरी चले क्यों अकड़ के। सतगुरु नाम दी
आदत छोड़ गई, आदत न गंदी छोड़ी तूने सतगुरु से। कुटुंब परिवार है तो जैसे सारे उम्र कुटुंब परिवार के लिए बेचारा एक एक चवनी इकट्ठी करता रहेगा, सारे परिवार के लिए एक एक चवनी इकट्ठी करता रहेगा इंसान है ना जी, एक एक चवनी इकट्ठी करता रहेगा, एक एक करता रहेगा जी, आखिर वही उसका सामान ले लेते हैं सारा, वही कहते हैं रक्षा क्या है, वही पैसा ही दुश्मन बन जाता है कुटुंब कबीले में। बाबा सुनाते हैं कुटुंब कबीले तेरी हार करें, वही रगड़ देते हैं इसको कुटुंब कबीले वाले। अगर आपके क्या बच्चे हैं, हमें जैसे एक का जैसे ज़्यादा प्लाट नाम करा दिया तो पहले वाला दुश्मन हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं किया तो सारी उम्र के लिए दुख हो जाएगा। तो इसलिए बराबर करना जरूरी है, ना करेंगे तो फिर वही पीछे पड़ जाएंगे, सब विरोधी हो जाएंगे, हमारे पक्के दुश्मन हो जाएंगे। यानी फिर इस हमसे लिखा है जो हमारे रिश्तेदार हैं, यारी प्यारे, यही हमारे पक्के दुश्मन होते हैं। तो जब भी हम बैठते हैं इनके ख्याल आते हैं बार बार, इन्हीं से आगे आते हैं, इनको हम बोल नहीं सकते, साइलेंट ख्याल बना देगा, इनका हट नहीं सकता ख्याल हमारे इनका। और ये हमारे पक्के दुश्मन होते हैं। जब हम भजन करते हैं या आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे, जब भी ख्याल रहेगा बच्चों की ओर, ध्यान में रहेगा। और अकड़ किस बात के हिसाब है यहाँ पर, अकड़ है ना, अकड़ कहते हैं अकड़ चले अकड़ के, यानी जोड़ मोड़, मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़, जोड़ मोड़ होता है ना, जोड़ करते हैं ऐसे, मोड़ आता है ना ऐसे एकदम स्पीड में खड़ी होती है, रोकनी पड़ती है, मोड़ मरोड़, अरे मरोड़ में मर गए करोड़, करोड़ आदमी मर गए मरोड़ में, तो दुनिया चली गई। या कितने आदमी हैं तलवार घुमाने वाले, जैसे आज कहाँ है लोग, है जी, क्योंकि समझे कहाँ है आदमी हो है गए के जैसे पता ही नहीं उनका बेचारे गए है, पता ही नहीं है उनका, कोई इतिहास में भी नहीं नाम है। ऐसे ऐसे आदमी आए हैं पुकार से, इतने मजबूत आदमी होते थे यहाँ पर। हमारे बुजुर्ग सुनाते थे जब हम यहाँ नारी वगैरह में इधर खेती करते थे हरियाणा में उधर, तो बोले जी हमने एक आदमी को चने बोने थे, चने की गड्डी उसको शाम को चुका दी, दूर जाना पड़ता था, पहले जाते जब गाड़ी घोड़ा से होता है। तो ये उसको क्या करे, पेशाब की हालत ले ली, कमर पे बोरी रख रहे 100 किलो की, और ये बैठे बैठे निवेश हो गए, सारे तुम्हें निकल गई बैठे बैठे, नींद आ गई सारे बैठे बैठे ऐसे, सारी रात दिन निकल गया जी, आवाज़ आई, अरे भाई कहाँ है, कौन है तू, अरे भाई मैं तो अनाज लेकर जाता हूँ तो आके, और बैठे बैठे बाथरूम के लिए आज पड़ी, यहाँ बैठे रहे सारे, तो वहाँ बैठे रहे, बोरे कोई बारे नहीं, बोरी कहाँ है, 100 किलो बोरी कोई पता नहीं है कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी, कमर में लगे लगे, इसी से भी आदमी हो हिसाब से, क्योंकि पहले ये कहावत बनी है ना, कहीं से किस तरह में भाई गदी पैर में आ जाए, तो पहले सामान सिर पर लोड होते थे ना, गदी आ जाए तो उसके ऊपर रख लेते हैं, सामान ढोते थे लोग, पहले था कहाँ है ठीक है ना जी। तो ये पहले के आदमी ऐसे ही थे साहब, सिर पर ढोते सारे कुछ उल्टो पे ढोते थे। तो जी दर्शन मिला चरण कमल में, दर्शन मिला चरण कमल में, काल करे सो कर छोड़ मत कल पे, काल करे सो कर छोड़ मत कल पे, सतगुरु की मंजिल ढूंढल प्यारे, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी। और जैसे कहने जी आप सोचते हैं कि कल पे ना छोड़ो, जैसे कल काम भाई ये आज अपने आदमी क्या कहेंगे जी, अपने जैसे आदमी आज करो तो कल, कल करो तो परसों, अभी क्या जल्दी है, जीना है परसों। अपने आज से आदमी करो, आज क्या कल परसों, भाई अभी क्या जल्दी है, जीना परसों, जीना है जल्दी, आज करो तो जीना ना, कल करो तो परसों, अभी क्या जल्दी, जीना है परसों। और वो कहते हुए कल करो तो आज में तो अभी, कल में कर ले आएगी फिर करेगा कब, फिर पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए हम तो आज आदमी ने आज का काम करो, छोड़ने कल का परसों, ठीक है, क्योंकि अभी क्या जल्दी है, जीना है परसों, परसों जीना है, इसलिए इसकी आदत है मन की। और ये और दर्शन बेला तो अपना आँखें बंद करके जब आएंगे, जब वही दर्शन मेरा बाहर के दर्शन तो कर थक ली थी, कुछ बने जी, बाहर के दर्शन कर करके थक ली ना,
बाबा जी कहते थे बाहर के गुरु देखे अंदर वाला गुरु देख, है जी। बाहर के तीर्थ कीर्तन किए तो अंदर वाला कीर्तन सुन, सारा कुछ अंदर का है। अपना जो भक्ति है ना, हमारा शास्त्र ने बताया है, जिस आदमी को अंदर नहीं जाना है, जिस आदमी को भक्ति नहीं करनी है, वैसे सत्संग लाइन से थोड़ा बच के रहे। जो उनके पास बैठ कर दिमाग खराब ना करें मुझे, क्योंकि अंदर की बातें पसंद तो आएंगी नहीं। तो वो बोले कि भाई अपना दिमाग खराब ना करें, अपने बच के रहे हो। हमारा सामने लिखा है जिन्हें अंदर जाना नहीं है, भजन करना नहीं है, वही चक्कर में पड़े ना, वो दूर रहे, बच के अपना दिमाग खराब ना करे, ऐसे बोलेंगे। इसलिए तो जो आदमी अंदर जाना चाहते हैं, सबके लिए तो है नहीं ये परमार्थ, सबके लिए भक्ति नहीं है सारी है। जो खास कर रहे हैं ना आत्माओं के लिए है। पहले आत्माएं थी मालिक के पास, फिर काला का तमाशा देखने के लिए भेजा था, नगर देखे हुए तुम भी जाना नहीं चाहते थे, कुछ तो चले गए, वो सकड़ गए, वो हमें तो जाना ही नहीं, आपके पास ही रहना। तो फिर उन्होंने मोहर लगा दी उन पर, भैया हम तेरे को ढूंढ कर ले आएंगे और तुम जाओ। फिर आएंगे वो, जिनके मोहर लगी हुई आत्मा ही हैं, जो सत्संग लेते हैं, भजन करती हैं, वही आत्मा हैं। आत्मा वही है, दूसरे नहीं। आप सोचते नहीं यार मेरा भाई नहीं मानता, मेरी घरवाली नहीं मानती, मेरा रिश्तेदार नहीं मानता है, पति नहीं मानता, क्या चक्कर है ये। इसका मतलब नहीं, अभी मोहर नहीं लगी उसको। जिनके मोहर लगी है तो इस लाइन में आ जाते हैं, एक तरह मान भी जाते हैं, विश्वास हो जाता है। दूसरे को होएगा नहीं, सिर्फ पड़ोस में रहता हो। बोलो अगर है प्रेम दर्शन का, थोड़ा सा बांटते मात्र पर सब पानी वानी ले ले मत ले ले, इनको जरूर पड़ेगी होगी ना। मोटी हो, अरे पानी ले ले मोटिया। नहीं जरूर पड़े, जब पी लेना, कोई अभी जरूर थोड़ी है। बांटे सब, तुम आप खड़े होकर बांटो। इधर भी आने के लिए नहीं करा दो। तेरा ही आसरा। इनको भी ले लो महाराज, इनको भी ले लो। इनके बच्चे बाकी नहीं खाए, बाकी बच्चे गए नहीं खाए, बाकी बच्चे नहीं खाए, बाकी सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तेरा ही